हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम गुरप्रीत है। गोल्डन टेम्पल सिटी अमृतसर का रहने वाला हूँ। एजुटेक में आने से पहले पिछले 20 साल से एजुकेशन इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ था। लास्ट ईयर मेरी मुलाकात हुई नीलेश खेड़ेकर सर के साथ, जो कि कंपनी एमडी हैं, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई और एक समझ में आया कि एजुकेशन में आने वाला फ्यूचर क्या हो सकता है। दोस्त डिसाइड किया और उनके साथ एज ए इंडिपेंडेंट चैनल पार्टनर मैंने काम शुरू किया एजुटेक के साथ। दोस्त आज हम सब यहाँ पे इस वेबिनार में हैं, इस वीडियो में हैं। दोस्त हम सब अपने बच्चों का एक अच्छा फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हैं, उनके पास एक एजुकेशनल सक्सेस चाहते हैं। मैं आप सबको यही एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। आपको सुनने का भी बहुत फ़ायदा मिलेगा, हमें एजुकेशन का फ्यूचर समझ में आएगा और हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छा फ्यूचर डिसीजन ले सकते हैं। एक ही चीज़ आपको कहूँगा कि आप एक पीसफुल प्लेस पे बैठिए और ध्यान से सुनिए। अगर हो सके तो ईयरफोन का यूज़ कीजिए अपने बेटर एक्सपीरियंस के लिए। दोस्त हम सब आज अपने बच्चों के हम सब वेलबींग होना चाहते हैं, मतलब एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अच्छी ज़िंदगी हासिल करना चाहते हैं। जैसी ज़िंदगी हमारे पास 5 साल पहले थी, हम आज उससे बेहतर हैं और अगले 5 साल में और बेहतर अपनी ज़िंदगी को बनाना चाहते हैं। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्त? उसके लिए सबसे पहला स्टेप है एजुकेशन। मतलब उस सक्सेस के लिए, उस कामयाबी के लिए सबसे बड़ा पहला कदम है एजुकेशन। एजुकेशन आज हर घर की बेसिक नीड बन चुका है दोस्त। पहले समय में लोग कहा करते थे कि रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, लेकिन आज लोग कहते हैं घर में खाना एक टाइम कम मिलेगा चलेगा, लेकिन हमारा बच्चा अच्छी एजुकेशन ले ले। मतलब घर के खाने से भी ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है एजुकेशन। और दोस्त हमारे बच्चों की एजुकेशनल सक्सेस के लिए अगर मैं बात करूं तो हमारे 3 पिलर मैं मेन मानता हूं जो हमारे बच्चों के एजुकेशनल सक्सेस के लिए काम करते हैं। वो 3 पिलर कौन कौन से हैं? सबसे पहला पिलर है हमारे पेरेंट्स, दूसरा पिलर है टीचर्स और तीसरा पिलर है वो स्टूडेंट या वो यूजर जो उस एजुकेशन का यूज करता है। दोस्त अगर मैं पेरेंट्स की बात करूं तो आज हर पेरेंट की सोच होती है मेरे बच्चे को वो सब मिले जो मुझे भी नहीं मिला, और वो अपने बच्चे के लिए बेस्ट प्रोविजन हासिल करता है, बेस्ट प्रोविजन उसको देने की कोशिश करता है, उसके लिए बेस्ट स्कूलिंग करवाता है, उसके लिए बेस्ट एकेडमीज चूज करता है कोचिंग के लिए, उसको बेस्ट टूल्स प्रोवाइड करता है। इवन जो कई बार देखते हैं कि पिता का मोबाइल टूटा होता है लेकिन बच्चे के पास बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन वाला मोबाइल होता है, उसके पास बेस्ट लैपटॉप होता है, उसके पास बेस्ट आईपैड होता है। मतलब जो पिता के पास भी नहीं होता वो बच्चे को देने की कोशिश करता है। और आज हर पेरेंट अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए अपनी इनकम का 50 to 60% पैसा खर्च करता है दोस्त, अपने बच्चे की एजुकेशन सक्सेस के लिए। और उसके लिए अगर मैं बात करूं कि किसी पेरेंट की इनकम अगर 10 करोड़ है तो वो अपने बच्चे को लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस में भेजता है, ऑक्सफोर्ड में भेजता है, ताकि मेरा बच्चा बेस्ट मैनेजमेंट स्किल लेके आए और मेरे बिजनेस एम्पायर को संभाले। इवन जो छोटा है, कोई जॉब करने वाला, कोई ऑटो चलाने वाला, कोई छोटा बिजनेसमैन, वो भी अपने बच्चे के लिए अपनी इनकम का एक बड़ा पार्ट खर्च करता है अपने बच्चे की सक्सेस के लिए, अपने बच्चे की एजुकेशनल सक्सेस के लिए। लेकिन दोस्त क्या इतना काफ़ी है? लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि पेरेंट अपने बच्चे पे फीस देने के बाद उन पे ध्यान देना, उसके लिए और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर रहती हैं। जैसे अगर फादर है तो उसको घर चलाना है, वो किसी का बेटा भी है, किसी का पति भी है, किसी का मामा चाचा, उसके बाकी सारे रिश्ते उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसको संभालनी है। अगर मैं मदर की बात करूँ तो उनके ऊपर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो बच्चों को वो ध्यान नहीं दे पाती। अगर वो आज ध्यान देना भी चाहते हैं, बच्चों की एजुकेशनल हेल्प करना भी चाहते हैं, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने मास्टर डिग्री किया हुआ है दोस्त, लेकिन अगर मैं अपने आज बच्चे का मैथ और साइंस उठा लूं 10th क्लास का भी, तो आज मैं उनको मैथ और साइंस 10th क्लास के बच्चे की भी मैं हेल्प नहीं कर सकता हूं। कारण कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका है। जब हम पढ़ते थे तब एजुकेशन सिस्टम कुछ और था और आज का एजुकेशन सिस्टम कुछ और हो चुका है दोस्त। दूसरा पिलर हमारी जो बच्चों की सक्सेस का, एजुकेशनल सक्सेस के लिए, वो है टीचर्स। टीचर्स बहुत मेहनत करवा रहे हैं लेकिन उनके पास एक टाइम लिमिटेशन है। अगर मैं स्कूल की बात करूं तो एक स्कूल में 45 मिनट का एक पीरियड रहता है जिसमें 50 या 60 बच्चे क्लासरूम में बैठे हैं। अब बच्चों को टीच करना है उनको, तो टीचर के पास एक सिलेबस है, उसको वो सिलेबस अपने टाइम के अकॉर्डिंग खत्म करना है। अब टीचर क्या करता है, मान लीजिए एक एक्सरसाइज में 20 सवाल हैं तो 5 सवाल बच्चों को क्लासरूम में करवा देता है, 15 सवाल उनको घर में जाके करने के लिए बोल देता है। अब कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं, वो कोचिंग में चले जाते हैं और अपने जो 15 सवाल हैं वो कोचिंग में जाके सॉर्ट आउट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते,
वो क्या करते हैं दोस्त, अब यहाँ ना तो उनके पेरेंट्स हेल्प कर पाते हैं, ना ही वो कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं, वो नहीं कर पाते। अब नेक्स्ट डे जब टीचर क्लासरूम में आता है तो उसके पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि वो सबकी कॉपी चेक कर सके, तो वो सबको एक साथ पूछ लेता है कि हाँ भाई जो मैंने कल काम दिया था वो कर लिया है क्या। तो जिन बच्चों ने नहीं किया होता वो शांत रहते हैं, लेकिन जिन बच्चों ने किया होता है वो हाथ खड़ा करके बोलते हैं यस सर हमने तो कर लिया है। अब टीचर इमीडिएटली साथ में रिएक्ट करता है और कहता है अगर कल वाला काम कर लिया है तो चलो हम नेक्स्ट चैप्टर शुरुआत करते हैं, और वहां से वो नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर जंप कर जाता है। अब जिन बच्चों ने नहीं किया, उनको समझ में नहीं आया, धीरे धीरे वही बच्चे लास्ट बेंचर्स बन जाते हैं और धीरे धीरे उनको वो सब्जेक्ट, वो टीचर खराब लगना शुरू हो जाता है, उनको वो टीचर ही बुरा लगना शुरू हो जाता है। मतलब, और अगर जो बच्चे एकेडमीज में जा रहे हैं दोस्त, आज हम अपने बच्चों का एजुकेशनल सोल्यूशन सोच रहे हैं कि चलो उनको एकेडमी में पढ़ने के लिए भेज देते हैं, उनको कोचिंग के लिए पढ़ने के लिए भेज देते हैं। वहां पे हालात क्या है दोस्त, हम अपने बच्चों को कोचिंग में भेजते क्यों हैं? सबसे पहले तो इसलिए भेजते हैं कि हमारे बच्चों को पर्सनल टीचर का अटेंशन मिल सके। लेकिन क्या यह मिल पा रहा है? अगर हम दोस्त क्लासरूम में सोचते हैं कि 40 बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं और हमारे बच्चे को टीचर का पर्सनल अटेंशन नहीं मिल रहा, इसलिए हमारा बच्चा पीछे रह रहा है, लेकिन कोचिंग में हालात और भी खराब हो गए दोस्त। आप अगर किसी कोचिंग में प्रैक्टिकली गए होंगे या जाएंगे तो आप देखेंगे कि अगर क्लासरूम में 40 बच्चे हैं तो कोचिंग के बैच जो है वो 80 से 100 बच्चों के हो चुके हैं। मतलब अगर 40 बच्चों में हमारे बच्चे को पर्सनल अटेंशन नहीं मिला तो 80 बच्चों में या 100 बच्चों में हमारे बच्चों को पर्सनल अटेंशन कैसे मिलेगा? और कोचिंग जो इंस्टीट्यूशन आज बन गए हैं, मुझे वो कोचिंग इंस्टीट्यूशन से ज्यादा बिजनेस हाउसेस लगते हैं दोस्त। कारण वहां पे पता क्या हो गया दोस्त, अब वहां पे 10 बैच हैं, मान लीजिए 100 बच्चों के। अब हर बैच में कोई 5-7 स्टूडेंट ऐसे जरूर रहते हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, जिसको ना टीचर की मोटिवेशन की जरूरत है ना पेरेंट्स की मोटिवेशन की जरूरत है, वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यूटी करता है। अब ऐसे जो स्टूडेंट होते हैं वो टॉप करते हैं, कोई स्कूल टॉप करता है, कोई सिटी टॉप करता है, कोई स्टेट टॉप करता है। और होता क्या है दोस्त, अब अगर 10 बैच है उस एकेडमी में और उसमें से हर बैच में 5-5, 7-7 स्टूडेंट है, तो टोटल 50-70 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो उन्होंने टॉप किया होता है। अब वो इंस्टीट्यूट वाला क्या कर रहा है, वही 70 बच्चों का एक फ्लैक्स बनाता है, फ्लैक्स लगाता है और अगले साल का 2000 एडमिशन क्रिएट करता है। मतलब उस एक बच्चे को दिया क्या जा रहा है कोचिंग में भी अगर मैं बात करूं तो शायद उनको नोट्स कॉपी करके दे दिए जाते हैं। तो क्या नोट्स कॉपी करने के लिए हम बच्चों को इंस्टीट्यूशन में भेज रहे हैं दोस्त? और तीसरा पिलर है हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री में एजुकेशन सक्सेस के लिए बच्चे, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या है उसको समझने की जरूरत है दोस्त। आज स्टूडेंट चाहता क्या है? आज दोस्त अगर मैं बात करूं, आज स्टूडेंट का बेस वीक हो चुका है। जिन स्टूडेंट का बेस वीक है दोस्त, वो आज स्टूडेंट प्रैक्टिस करना चाहते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए अब वो उनको कई बार कोई चीज़ एक बार में समझ नहीं आती, टीचर वो एक दो बार पूछना चाहता है, लेकिन बच्चों में एक डर, एक हेजिटेशन होता है। अब 40 बच्चे क्लासरूम में बैठे हुए, बच्चे को डर ये लगता है कि अगर मैं हाथ खड़ा करूंगा, पहले तो बच्चा हैंड रेज करता ही नहीं, अगर हाथ खड़ा कर भी दे तो मतलब पहले तो टीचर उसको बार बार समझा नहीं सकता, एक दो बार टीचर समझा भी देता है तो तीसरी बार टीचर भी बोल देता है बेटा लीव इट, छोड़ दे, तेरे बस की बात नहीं है। इवन एज ए पेरेंट मैं फील करता हूं कि मेरा बच्चा मुझसे ही 5 बार एक सवाल पूछ ले तो शायद मैं भी चिढ़ जाऊंगा, मैं भी गुस्सा करने लगूंगा, बेटा तेरे को समझ नहीं आती क्या, तेरा दिमाग नहीं है क्या? तो बच्चों के लिए एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो आज हम फिर एक सोल्यूशन, हम सब पेरेंट एक सोल्यूशन ढूंढते हैं कि चलो बच्चों को कोचिंग में भेज देते हैं। और कोचिंग में जब बच्चों को भेजते हैं तो कोचिंग 2 तरह से हो रही है दोस्त, एक हो रही है ऑनलाइन, एक हो रही है ऑफलाइन। अच्छा, ऑफलाइन जब हम किसी इंस्टीट्यूट में बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं तो क्या होता है, बच्चे को नोट्स मिल रहे हैं, पहली चीज तो यह है। दूसरा, बच्चे जो फीस चार्ज किया जा रहा है दोस्त, एवरेज एक स्टूडेंट से 3000 रुपये महीने से लेके 6000 रुपया महीने का चार्ज किया जाता है। मतलब एवरेज एक स्टूडेंट 40,000 से लेके 80,000 रुपये तक एक साल की फीस पे करते हैं हम अपने बच्चे की कोचिंग के लिए। अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आज बन चुके हैं, टीवी पे बड़े बड़े स्टार्स के साथ वो ऐड कर रहे हैं। अगर उनकी बात करूं तो 50,000 से उनके पैकेज शुरू हो जाते हैं और करीब 1.5 लाख रुपए तक पैकेज है। अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूं तो 70,000 से लेके 1 लाख रुपए तक एक बच्चे की कोचिंग के लिए आज एक पेरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कर रहा है। ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो 50,000 पे हर पेरेंट अपने एक बच्चे की एक्स्ट्रा कोचिंग के लिए, मतलब स्कूल फीस के अलावा 50,000 रुपया कम से कम पे कर रहा है अपने बच्चे की कोचिंग के लिए। मतलब हालात क्या है दोस्त, हमारे बच्चे का प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो रहा है क्या इस तरह से? अब हमने मान लीजिए हमारे कोई प्रॉब्लम हुई, हमने पहले एक डॉक्टर से दवाई ली, वही दवाई जाके हमने दूसरे डॉक्टर से ले ली, तो डॉक्टर तो दोनों से दवाई ले ली लेकिन सोल्यूशन तो फिर भी नहीं हुआ।
मतलब इतना सब करने के बाद भी सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है दोस्त, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और दोस्त, इस कोरोना का भी बहुत बड़ा इफेक्ट रहा हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री के ऊपर, क्योंकि कोरोना आने से पहले हम स्कूल और कॉलेजेस जाते थे, फिजिकली टीचर हमें पढ़ाते थे, और कोरोना आने के बाद क्या हुआ, हम सब लॉकडाउन में पैक हो गए, पिंजरे में बंद हो गए, और हमारे बच्चों को हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पढ़ाना शुरू करना पड़ा दोस्त। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का असर क्या हुआ दोस्त, जब हमारे बच्चे स्कूल और कॉलेजेस जाके पढ़ रहे थे, ट्रेडिशनल वे से पढ़ रहे थे, तो क्या हो रहा था, जब टीचर बच्चे को पढ़ाता था तो बच्चा क्या करता था, बच्चा लिखता भी था, बोलता भी था, सुनता भी था, देखता भी था और समझता भी था, उसके सारे सेंसेस काम करते थे, सारी ज्ञान इंद्रियां काम करती थी। लेकिन मैं ट्रेडिशन का अगर मैं बात करूं, लेकिन फिर भी कई चीजें अगर हम आज फील करें, अगर कई चीजें फील करें ट्रेडिशनल वे से जो एजुकेशन सिस्टम है, जो स्कूल में जाके हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसमें क्या क्या चीजों की प्रॉब्लम होती थी। अब उसमें और आज की एनिमेशन में थोड़ा सा फर्क ये आ गया दोस्त। अब मान लीजिए मुझे दिल के हार्ट का समझना है, फंक्शन, हार्ट का फंक्शन समझना है, तो वहां पे पहले तो वो टीचर को बोर्ड के ऊपर दिल का पूरा बनाना पड़ता था, कलर्स के साथ, कलर कॉम्बिनेशंस के साथ, उसका बनाना आधा घंटा तो उसी में जाता था। अच्छा, उसके बाद भी मुझे प्रैक्टिकली समझ में नहीं आता था, हमें लोगों को समझ में नहीं आता कि ये काम कैसे करेगा। लेकिन आज टेक्नोलॉजी की वजह से दोस्त, टेक्नोलॉजी ने इतना एडवांस कर दिया है, इसको एनिमेशंस के जरिए ले आए हैं, विजुअलाइजेशंस के जरिए ले आए हैं। अब हो क्या गया है, हम पूरे दिल का जो है एनिमेशंस के जरिए हमें समझ में आता है, इसका इंटरेक्टिव सपोर्ट से हमें समझ में आता है कि वो दिल वाकई कैसे काम करेगा, वो कैसे पंप करेगा और कैसे बॉडी के सारे पार्ट्स में वो ब्लड को पहुंचाता है। मतलब एक एक चीज का फंक्शन एनिमेशंस के जरिए समझ सकते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है टेक्नोलॉजी का, जो कि शायद मैं समझता हूं कि ट्रेडिशनल वे एजुकेशन में नहीं था। लेकिन टेक्नोलॉजी के भी अपने डिसएडवांटेजेस रहे। अब टेक्नोलॉजी पे, ऑनलाइन पे जिन बच्चों ने पढ़ा, उनकी राइटिंग खत्म हो गई। अब वो बच्चे सिर्फ वीडियो वॉच कर रहे थे या ऑनलाइन पे बैठ के पढ़ रहे थे, अब ना वो लिख रहे थे, अब वो सिर्फ दो ही काम कर रहे थे, या देख रहे थे या सुन रहे थे, ना वो लिख रहे थे, ना वो बोल रहे थे, ना ही वो समझ पा रहे थे। तो इसके भी कई डिसएडवांटेज रहे। हमारी कंपनी ने फील किया कि ट्रेडिशन का फायदा है, टेक्नोलॉजी का भी फायदा है, अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, दोनों को जोड़ दिया जाए, तो एक बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है एजुकेशन इंडस्ट्री में। दोस्त, कंपनी ने क्या किया, ट्रेडिशन एंड टेक्नोलॉजी दोनों को कंबाइन कर दिया, यानी डिजिटल और फिजिकल दोनों को कंबाइन कर दिया, और एक बहुत बड़ा नई तरह का एजुकेशन सिस्टम बनाया, जिसको हम फिजिकल लर्निंग बोलते हैं दोस्त। फिजिकल लर्निंग, फिजिकल लर्निंग होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली एक बुक के साथ समझाता हूं दोस्त। इस तरह से एजुटेक ने अपनी बुक्स बनाई। अब इसमें सारा सिस्टम क्यूआर बेस्ड बनाया गया। क्यूआर बेस्ड मतलब जैसे हर सवाल के सामने क्यूआर कोड है, हर सवाल के सामने क्यूआर कोड है, बच्चा इस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा, टीचर उसको वो पूरा सवाल समझाना शुरू कर देगा। इवन ये सवाल को बच्चा लिखेगा भी। मतलब कंपनी की सोच क्या है कि बच्चा सिर्फ वीडियो वॉच नहीं करे। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है मार्केट में दोस्त, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है हमारे साथ मार्केट में, जो आज बच्चों को टैब तक प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, बच्चा डिजिटल तो हो रहा है, लेकिन उसकी राइटिंग खत्म होती जा रही है दोस्त। लेकिन राइटिंग हमारे जो एजुकेशन का है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं मानता हूं दोस्त, क्योंकि जो चीज हम लिखते हैं, अब हमने सिर्फ मान लीजिए वीडियो वॉच किया तो हमें शायद 2 दिन में भूल जाएगा कि मैंने क्या कंसेप्ट देखा था, क्या सीखा था। लेकिन अगर हमने उसको समझने के बाद लिख लिया है, तो हमें वो पूरा कंसेप्ट पूरा साल याद रहेगा कि यार मैंने क्या देखा था, क्या समझा था, क्या लिखा था, हमें पूरा साल याद रहेगा। इसी तरह से एजुटेक ने ये डिजिटल बुक्स बनाई। मैं इनको 4-in-1 का कंबो पैक समझता हूं दोस्त। इसमें वीडियो भी है, इसमें बच्चा लिखेगा भी, डिजिटली भी हेल्प ले रहा है बच्चा ऑनलाइन। अब इस बुक के साथ हेल्प के तौर पे टीचर लाइव क्लासेस, हम टीचर्स की लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मतलब बच्चा लाइव क्लास के जरिए अपनी क्वेरी भी सॉल्व कर रहा है, दोबारा इन चीजों को सबको समझ रहा है, और हेल्प के लिए इस बुक को जितनी बार चाहे यूज कर रहा है। इस तरह से कंपनी ने ये फिजिकल एजुकेशन पैकेज बनाया, जिसमें इवन लास्ट में जब ये चैप्टर खत्म होता है तो असेसमेंट भी है, बच्चा अपने आप को सेल्फ टेस्ट भी कर पा रहा है। तो ये कैसे वर्क करता है, मैं आपको प्रैक्टिकली एक वीडियो के साथ दिखाता हूं, हाउ इट वर्क्स, ये कैसे वर्क करता है। आप सिर्फ एजुटेक कैसे काम करता है। हर अवधारणा के साथ आपको एक यूनिक क्यूआर कोड मिलेगा। जब आप अपने फोन के जरिए वो यूनिक क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो एक एक्सपर्ट सामने आएगा, जो इंटरैक्टिव ग्राफिक्स के साथ आपको उस अवधारणा को समझाएगा। In this sum, we are going to find the present age of Aman and his son's age. So now there is a condition between them is given.
So the Aman's age is 3 times his son's age. So in this comparison statement, his son's age comes later. So whatever comes later will be assumed as what? X. So the first statement will write here, let the present age of Aman's sons be X years. So what is the age of Aman? Yes, it is 3 times his son's age. When I say 3 times, it is 3 into his son's age, that is 3x. हमारी किताबों में हर विषय से जुड़े जो QR कोड्स हैं वो हमारे ऑनलाइन कंपोनेंट से भी जुड़े हैं। कहीं से भी कभी भी 24/7 एक साल के लिए आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं और कभी भी पढ़ सकते हैं। अब आपका बच्चा किसी क्लास या ट्यूशन की वजह से अपना फुटबॉल मैच नहीं मिस करेगा। एडुटेक के अनेक फायदे। हर चैप्टर की शुरुआत में एक QR कोड दिया गया है। इसे स्कैन करके आप पूरा चैप्टर विस्तार में समझ सकते हैं। एक चैप्टर में अनेक प्रश्न हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन प्रश्नों के बाद चैप्टर के आखिर में एक QR कोड है। इसे स्कैन करने से एक असाइनमेंट खुलेगा जो एक लाइव टेस्ट है और ये हमारी ऐप पे होता है। दोस्त, इस असाइनमेंट टेस्ट का भी क्या फायदा है? अब जैसे मान लीजिए क्लासरूम में हमारा टेस्ट होता था, 70 मार्क्स आते थे 100 में से, टीचर हमें कॉन्ग्रेचुलेट करता था, लेकिन किसी टीचर ने हमें ये नहीं बताया कि बेटा 30 मार्क्स तुम्हारे कहां पे कट हुए हैं। लेकिन इस असाइनमेंट टेस्ट का फायदा ये होने वाला है, जब बच्चा अपने आप को सेल्फ टेस्ट करेगा, इवन वो कोई गलती कर रहा है तो इमीडिएटली उसको डिजिटल टीचर बताएगा दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, इफ यू वांट टू सी द वीडियो क्लिक हियर। बच्चा क्लिक करता है, उसको वापस उस वीडियो पे लेके जाता है, बच्चा अपनी गलती करके भी सीखेगा। दोस्त, ये एक ऐसा टूल प्रोवाइड करने की कोशिश है कि जो बच्चों की शायद हर प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसका फायदा कैसे है मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट पे आज पढ़ने के लिए जाते हैं तो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट वाला हमारे बच्चे को 2 से 3 घंटे रोज पढ़ाता है। अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं, ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे मैंने आपको बोला आज बड़ी बड़ी ऐड, बड़े बड़े स्टार उनकी ऐड कर रहे हैं, तो दोस्त उनके हालात क्या है, वो भी 2 घंटे रोज पढ़ाते हैं। लेकिन एजुटेक में फायदा क्या है, बच्चों को 2 घंटे की लाइव क्लास तो मिलेगी ही, लेकिन उसके साथ साथ बच्चे के पास 24 घंटे 7 दिन एक टीचिंग असिस्टेंस है। मतलब 24 घंटे 7 दिन इन QR कोड्स के रूप में बच्चों के पास वीडियोस हैं। बच्चा जब चाहे पढ़ाई कर सकता है। जैसे मान लीजिए बच्चा रात को 2 बजे पढ़ना चाहता है तो 2 बजे QR कोड स्कैन करता है, रात को टीचर 2 बजे उसको समझाएगा इस सवाल का हल कैसे करना है। बच्चा सुबह 5 बजे पढ़ना चाहता है, सुबह 5 बजे पढ़ सकता है। मतलब बच्चा अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से एजुकेशन ले सकता है। अब कुछ बच्चे दोस्त हमारे होते हैं जो रात को पढ़ना उनको बड़ा कंफर्टेबल लगता है, कुछ बच्चे होते हैं उनको अर्ली मॉर्निंग पढ़ना बड़ा कंफर्टेबल लगता है, वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़ सकते हैं। दूसरा दोस्त, अगर मैं बात करूं, आज मान लो एग्जाम के दिन है। अब एग्जाम के दिन में क्या होता है, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट वाला हमारे बच्चे को 2-3 घंटे पढ़ाता है, घर चला जाता है। ऑनलाइन वाला भी यही करता है, 2-3 घंटे पढ़ाता है, घर चला जाता है। लेकिन यहां पे फायदा क्या होने वाला है, यहां पे बच्चा 24 घंटे अपने एग्जाम की तैयारी कर सकता है। यह सबसे बड़ा फायदा मैं मानता हूं एजुकेशन में। बच्चा बार बार, अब देखिए हमारे बच्चों में जैसे मैंने बोला था डर, हेजिटेशन होता है, लेकिन यहां पे फायदा क्या होने वाला है, बच्चे को कोई डर, कोई हेजिटेशन नहीं है। बच्चा 1000 बार भी कोई समझना चाहता है सवाल, वो 1000 बार QR कोड स्कैन करेगा, 1000 बार टीचर उसको एक्सप्लेन करेगा इस सवाल का हल कैसे करना है। बच्चा मतलब बच्चा जितनी बार चाहे समझ सकता है, उसको कोई डर हेजिटेशन है ही नहीं। इवन मैं कहता हूं ये टीचर हम पेरेंट्स के लिए भी है। मान लीजिए मैं अपने बच्चे की हेल्प करना चाहता हूं तो मैं भी खुद समझ के अपने बच्चे की हेल्प कर सकता हूं इसको समझने के लिए। और तीसरा और बस सबसे बड़ा इफेक्ट मुझे क्या लगता है, कॉस्ट इफेक्टिव। ये इतना पॉकेट फ्रेंडली है दोस्त। मान लीजिए आज मतलब अगर मैं बात करूं किसी इंस्टीट्यूट में जाके बच्चे को पढ़ाने की या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बच्चे को पढ़ाने की, जितनी फीस वो महीने भर की चार्ज करते हैं एजुटेक, उतनी फीस स्ट्रक्चर में पूरे साल का हमारे बच्चों को पैकेज दे देता है, जिसमें हमारे बच्चे पूरे साल का एजुकेशन का फायदा ले सकते हैं। दोस्त, इसमें एक और बहुत बड़ा फायदा है, वो ये कि हमारे बच्चे को आज देखिए घर के बाहर जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं तो आज टाइम वेस्टेज भी इतना है। उसके साथ साथ हमारा टाइम के साथ साथ अब बच्चे को आधा घंटा कई बार कोचिंग में लेके जाने में, कई बार आधा घंटा कोचिंग में लाने में, और फिर बच्चे एग्जॉस्ट हो जाते हैं। घर आके उनको बोलो प्रैक्टिस करो तो कहते हैं बस मैं तो थक गया हूं। तो दोस्त यहां पे सबसे बड़ा फायदा है, बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं होगा। बच्चे घर में बैठ के बेस्ट वे से एजुकेशन ले सकते हैं, मतलब बेस्ट टीचर्स के साथ। उसके साथ साथ अगला फायदा क्या होने वाला है, हमारा बच्चा कोई हॉलीडे, कोई फैमिली फंक्शन मिस नहीं करेगा, क्योंकि दुनिया में कहीं चला जाए उसका एजुटेक मेंटर उसके साथ है, वो दुनिया में कहीं पे भी गया है, वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकता है और कभी भी ले सकता है। ये सारे फायदे जिस कंपनी ने सोचे बनाए, मैं आपको उस कंपनी के बारे में बताना चाहूंगा दोस्त। उस कंपनी का नाम है एजुटेक। एजुटेक का जन्म हुआ 4 सितंबर 2021 को पूना के अंदर। मिस्टर नीलेश खेड़ेकर इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी, मतलब एजुकेशन में उन्होंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, MBA किया हुआ है। एक सोच थी
कि मुझे एक यूनिफॉर्म एजुकेशन घर घर तक लेके जाना है। एक सोच थी कि हर बंदे को एजुकेशन मिलना चाहिए, एजुकेशन इज अ बेसिक राइट फॉर ईच एंड एवरीवन। उनकी सोच थी कि यार जो घर में मेड काम करती है वो बच्चे को पढ़ाना चाहती है, लेकिन एक्सपेंसिव एजुकेशन की वजह से नहीं पढ़ा पा रही। एक ऑटो चलाने वाला है, एक नॉर्मल जॉब करने वाला बंदा है, एक नॉर्मल दुकानदार है, वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, लेकिन एक्सपेंसिव एजुकेशन की वजह से नहीं पढ़ा पा रहा है। तो हमें कोई ऐसा रास्ता बनाना है कि हर घर तक एजुकेशन जा सके। इवन मैं कहता हूं गांव में एक किसान बैठा हुआ है, वो अपने बच्चे को बेस्ट एजुकेशन देना चाहता है, लेकिन सिटी में नहीं भेज सकता है, शहर में नहीं भेज सकता है, खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो अपने घर में बैठ के कैसे बेस्ट एजुकेशन दे सकता है। तो उन्होंने वो रास्ता सोचना बनाया। दोस्त इस प्रोग्राम का उन्होंने इनॉग्रेशन करवाया थ्रू जो कि हमारे देश की बहुत भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुकी हैं प्रतिभा पाटिल जी, उनके थ्रू इसका इनॉग्रेशन करवाया गया, उनकी ब्लेसिंग ली गई। शरद पवार जी जो कि महाराष्ट्र में मैं कहता हूँ भीष्म पितामह माने जाते हैं, उनसे भी आशीर्वाद लिया गया। इस प्रोग्राम का नाम रखा गया ऑल लर्न प्रोग्राम। सभी पढ़े, मतलब सभी के घर में एजुकेशन जाना चाहिए, हर घर में एजुकेशन होना चाहिए। एक ऐसा प्रोग्राम बनाने की कोशिश की गई, एक यूनिफॉर्म एजुकेशन घर घर तक लेके जाया जा सके। अब इस प्रोग्राम में क्या क्या है, एजुकेशन में कंपनी क्या क्या दे रही है, मैं आपको वो भी बताता हूं दोस्त। एजुकेशन में कंपनी ने सबसे पहले यहां पे प्रोवाइड कर दिया सप्लीमेंट्री पैकेज। सप्लीमेंट्री पैकेज होता क्या है दोस्त, जैसे पहली से 5वीं कक्षा तक अगर मैं बात करूं, जो बच्चों की एज पहली से 5वीं कक्षा तक किसी स्कूल का सिलेबस सेम नहीं है दोस्त, हर स्कूल का सिलेबस अलग अलग है। तो कंपनी के सामने ये सबसे बड़ा सवाल था, अब कैसे किया जाए, इन बच्चों के लिए क्या किया जाए। तो कंपनी ने देखा कि 4 साल से 10 साल की उम्र में जो बच्चे होते हैं उनके अंदर एक सबसे बड़ी क्वालिटी होती है उनकी ग्रास्पिंग पावर, उनकी सीखने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। तो कंपनी की सोच क्या थी कि इन बच्चों के लिए कुछ ऐसा बनाया जाए जो बच्चों की मेंटल एबिलिटी को एनहांस कर सके, उनकी मानसिक ताकत को बढ़ा सके। आज एज ए पेरेंट हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्मार्ट बने, और उनकी स्मार्टनेस के लिए हम लाखों रुपए खर्चा करने को भी तैयार हैं। तो कंपनी ने क्या सोचा, इन बच्चों की ग्रूमिंग के लिए, इन बच्चों की स्मार्टनेस के लिए क्या किया जाए। तो कंपनी ने उसमें एकेडमिक एजुकेशन को फॉलो नहीं किया दोस्त, क्योंकि एकेडमिक एजुकेशन में क्या रहता है, जैसे पहली से 5वीं तक हमें टेबल लर्न करने हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, नॉर्मली हम पेरेंट्स बच्चों को सिखा देते हैं। लेकिन कंपनी ने उन चीजों पर फोकस किया जो नॉर्मली पेरेंट्स बच्चे को नहीं सिखा पाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे सबसे पहले कंपनी ने इसमें फोकस किया ग्रामर। ग्रामेटिकली कोई बच्चा स्ट्रांग होगा तो उसकी लैंग्वेज पे पकड़ बनी रहेगी, मतलब ग्रामेटिकली बच्चा स्ट्रांग होगा तो उसकी लैंग्वेज पे पकड़ बनी रहेगी, उसको सारी जिंदगी लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद जनरल नॉलेज, जीके बच्चों का बचपन से बिल्डअप होना चाहिए। नॉर्मली हम जीके की तैयारी कब करते हैं दोस्त, जब हम किसी कंपिटिटिव एग्जाम के लिए बैठते हैं, लेकिन कंपनी की सोच क्या थी कि जीके बचपन से बिल्डअप होना चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर बेसिक्स, दोस्त आज हम कंप्यूटर एक्सपर्ट भी हो, लेकिन कई बार बच्चों को बेसिक नहीं समझा पा रहे होते, यहां पर बच्चा बेसिक सीखेगा। उसके बाद आर्ट ऑफ ड्राइंग, नॉर्मली मैंने घरों में देखा है जब बच्चे को ड्राइंग का काम मिलता है या तो उसके माँ बाप कर रहे होते हैं या बड़े भाई बहन कर रहे होते हैं, ना बच्चा करता है ना सीखता है। कंपनी ने यहां पे उसके लिए भी QR कोड बेस्ड बुक्स बना दी। बच्चा स्कैन करता है, हाउ टू मेक ए ट्री, टीचर उसको ट्री बनाना सिखाता है। हाउ टू मेक ए हट तो हट बनाना सिखाता है। हाउ टू डू कलर तो कलर करना सिखाता है। हाउ टू मेक ए नोज, हाउ टू मेक ए फेस तो बंदे को फेस बनाना सिखाता है। मतलब बच्चों को बेसिक से ड्राइंग सिखाया जा रहा है। उसके बाद पिक्सेल डस्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट, जैसे आज बच्चों को स्कूल से प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, दिवाली है तो दिया बना के लाओ, क्रिसमस है तो क्रिसमस ट्री बना के लाओ। नॉर्मली पेरेंट्स क्या करते हैं, बाहर से खरीद के बच्चे को दे देते हैं, बेटा जाके स्कूल में जमा करवा दे, तेरे नंबर लग जाएंगे। लेकिन यहां पे बच्चा बनाना सीखता है। उसके बाद कर्सिव राइटिंग, नॉर्मली पेरेंट्स बच्चे को कर्सिव करना नहीं सिखा पाते, कंपनी ने कर्सिव ट्रेनिंग बुक्स बना दी। अब QR कोड स्कैन करता है तो टीचर उसको कर्सिव करना भी सिखा रहा है दोस्त। इस पैकेज की फीस रखी गई 5499 फॉर ए ईयर। इसको स्टैंडर्ड वाइज बनाया गया। फर्स्ट स्टैंडर्ड में थोड़ा लाइट है, सेकंड में थोड़ा एडवांस, थर्ड में और थोड़ा एडवांस, फोर्थ में और थोड़ा एडवांस, और फिफ्थ में जाते जाते बच्चा इन चीजों में, इन सब्जेक्ट के ऊपर पूरी पकड़ बना लेता है। जैसे मैंने आपको बात करी, फीस है 5499। अब अगर मैं बात करूं दोस्त, इस 5499 में आपको मिलेगा क्या क्या, इसमें सबसे पहले ये सारा बुक्स का जो सेट है आपके बच्चे के पास बाय कोरियर घर में भेजा जाता है, और उसके साथ साथ हर बच्चे को 2 घंटे का लाइव सेशन भी दिया जाता है संडे टू संडे, ताकि उनकी शार्पनेस को और किया जाए, शार्प किया जा सके। अब दोस्त 5499 अमाउंट कितना है, अगर हम 2 कप चाय रोज पिए, मुझे लगता है 10,000 रुपए की साल भर में चाय पी जाएंगे। यहां पे 5,500 रुपए में हम बच्चे के अंदर एक ग्रूमिंग ला सकते हैं, एक स्मार्टनेस ला सकते हैं दोस्त। इसके साथ साथ कंपनी ने CBSE बोर्ड पे भी फोकस किया। जैसे CBSE बोर्ड, मैथ्स एंड साइंस 2 ऐसे विषय हैं जिसमें 100% बच्चे आज कोचिंग के लिए जा रहे हैं दोस्त। अगर आज किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट पे जाके बात करी जाए या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बात की जाए फीस क्या है, तो एक बच्चे की एक सब्जेक्ट की फीस 3,000 रुपए महीना मांगते हैं, 6ठी क्लास के लिए, 6th स्टैंडर्ड के लिए
छवीं क्लास के लिए एक फीस, एक सब्जेक्ट की 3,000 रुपए, मतलब अगर मैथ पढ़ना है तो 3,000 रुपए, साइंस पढ़ना है तो अलग 3,000 रुपए, 2 क्लासेस हो जाएंगी, यानी 6,000 रुपए महीना। यहां पे कंपनी ने क्या बनाया, 6th, 7th और 8th का पैकेज बना दिया 5,499 में, मतलब 5,499 रुपए। कैलकुलेशन करके देखा जाए तो 450 रुपया महीना बनता है दोस्त। 225 रुपए एक सब्जेक्ट की फीस है, मतलब रोज का 1 कप चाय का खर्चा हो गया, ये बच्चा पूरी कोचिंग ले रहा है पूरे साल की। अब इसमें दिया क्या क्या जाएगा, सबसे पहले हफ्ते में 3 दिन, 6ठी, 7वीं और 8वीं के बच्चे को हफ्ते में 3 दिन लाइव क्लास दी जाएगी, 1 घंटा मैथ, 1 घंटा साइंस। उसके साथ साथ बच्चों को ये डिजिटल बुक्स घर में भेजी जाएंगी, QR कोड वाली बुक्स, ये बोलने वाली किताबें हैं दोस्त। ये बुक्स बच्चों को बाय कोरियर घर में भेजी जाती हैं, ताकि बच्चा 1 बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार उन चीजों को बार बार समझे और उसका कंसेप्ट क्लियर हो सके, प्रैक्टिस हो सके उसकी। उसके साथ साथ 8th, 9th और 10th की जो फीस रखी गई है वो रखी गई 10,998, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 11,000 रुपए। आज आप 10th क्लास के बच्चे की किसी भी CBSE बोर्ड की मैथ और साइंस की कोचिंग फीस मार्केट में पता कीजिए दोस्त, आपको कम से कम 12-15 हजार महीने का मांगते हैं। यहां पे 11,000 रुपए में बच्चा पूरा साल का एजुकेशन का फायदा लेगा, लाइव क्लासेस भी लेगा और डिजिटल बुक्स भी लेगा, और ये सारा फायदा मतलब 1 महीने की फीस में पूरे साल का कोचिंग है दोस्त यहाँ पे। उसके साथ साथ हमने महाराष्ट्र बोर्ड सेमी इंग्लिश पे भी फोकस किया, मैथ्स एंड साइंस, उसी तरह 2 विषय हमने उसमें कवर अप किए, जिसमें बच्चे को लाइव क्लास भी दी जा रही है, बच्चे को ये डिजिटल बुक्स भी उनके घर बाय कोरियर भेजी जा रही हैं, और ये सब कुछ इंक्लूड इस पैकेज में है। फीस कितना है, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं फीस है 5,499, 5,499 रुपए पूरे साल का। 9th और 10th का फीस रखा गया है उसी तरह 10,998, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 11,000 रुपए दोस्त, मतलब बच्चा पूरे साल के एजुकेशन का फायदा ले सकता है। उसके साथ साथ हमने इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए भी यहां पे काम किया, जैसे मैथ साइंस तो वहां पे दे ही दिया, लाइव क्लास भी दे दी, कोचिंग भी दे दी, उसके साथ साथ डिजिटल बुक्स भी दे दी, सब दे दिया। लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास 3 बुक्स रेडी हो चुकी थी, इंग्लिश, हिंदी और मराठी दोस्त। लैंग्वेज पैकेज भी हमारे पास रेडी हो चुका था, तो बच्चों को कंप्लीमेंट्री वो बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट साथ में उस पैकेज में दे दी गई, ताकि बच्चे उन सब्जेक्ट का भी फायदा ले सके। और दोस्त वो नॉर्मल किताबें नहीं है, वो डिजिटल बुक्स है, बोलने वाली किताबें हैं। अब बच्चा उसमें लेसन पढ़ेगा नहीं, टीचर उसको पूरा लेसन समझाएगा कि इस लेसन में क्या है, इसमें क्वेश्चन आंसर कैसे सॉल्व करने हैं, इसके फिलिंग द ब्लैंक्स कैसे करने हैं, इसकी ग्रामर कैसे सॉल्व करनी है, मतलब बच्चा लैंग्वेज में भी अपनी पूरी पकड़ बनाएगा दोस्त। 5,499 रुपए, 5 विषय हो गए, 5 सब्जेक्ट इसमें कवर हो रहे हैं। एवरेज एक सब्जेक्ट की फीस हो गई 1,100 रुपए पूरे साल की, मतलब 90 रुपीज फॉर ए मंथ, मतलब 90 रुपए महीने में पूरा साल बच्चा, मतलब पूरा महीना बच्चा पढ़ रहा है दोस्त। 5 विषय कवर हो रहे हैं। अब 5वीं, 6ठी, 7वीं की फीस है 5,499, और दोस्त मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि 8वीं की फीस को भी इसी में इंक्लूड कर दिया गया है, वो भी 5,499 रुपए में बच्चा पूरे साल का एजुकेशन का फायदा ले सकता है। 9th और 10th की फीस है इसमें 10,998, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 11,000 रुपए। 11,000 रुपए में बच्चा पूरा एजुकेशन का फायदा। मैं 10th की बात करूं दोस्त, तो मैथ की 4 किताबें हैं, साइंस की 2 किताबें हैं, इंग्लिश की 2 किताबें हैं, हिंदी और मराठी है, 10 किताबें बच्चे के घर बाय कोरियर भेजी जाती हैं। ये डिजिटल बुक्स हैं, मतलब किताबों की कीमत में कोचिंग फ्री में हो रही है दोस्त, ये सबसे बड़ा एडवांटेज हो रहा है। और दोस्त हमारा जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस जिसके लिए लाखों रुपए कोचिंग वाले ले रहे हैं दोस्त, लाखों रुपए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले ले रहे हैं दोस्त, लेकिन इसी फीस स्ट्रक्चर के अंदर वर्ल्ड बेस्ट टीचर्स के साथ लाइव क्लासेस दी जा रही हैं दोस्त। मतलब मैं कहता हूं कि दुनिया के बेस्ट टीचर उसमें लिए गए हैं, जो लाइव क्लासेस के लिए यूज किए जा रहे हैं। इंडिया बेस्ट टीचर, जो कि गांव-गांव में बैठा हुआ बच्चा भी वो उस बेस्ट टीचर से अपनी एजुकेशन ले सकता है। मैं आपको लाइव क्लासेस का एक छोटा सा डेमो भी दिखाता हूं कि लाइव क्लासेस में बच्चों को कैसे पढ़ाया जा रहा है दोस्त, आप उसको भी थोड़ा सा देखिएगा। यस, Tell me, when I'm saying find the width of the river, tell me which segment are we talking about? कौन से सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं वो बताओ, कौन से सेगमेंट की बात कर रहे हैं? Yes, Harshvardhan, very good. AB. That means I'm saying that we are saying that we need to find the length of AB. Now look at this figure and tell me AB is made up of which 2 segments? AB is made of, yes, क्या बात है Harshvardhan, before I asked today you are answering that. Now, so Harshvardhan says sir AB is made up of AD and DB. That means मुझे AD find करना है और DB भी find करना है. Okay, can anybody tell me whenever we have sums on angle of depression, do we have to, here we have 2 right angle triangles, right?
बट दोनों राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमें एक्यूट एंगल ढूंढना है. मिलेगा? कैसे मिलेगा? कोई बता सकता है? नेहा, नंदिनी, पवन, एनीबॉडी? एंगल ऑफ डिप्रेशन वाले सब में हम क्या करते हैं? ट्राइंगल के अंदर का एंगल कैसे मिलेगा? बोलो बोलो बोलो. Yes, tell me. Yes, very good, Harshvardhan. Alternate interior angle. Very good. That means we know that angle at C is nothing but it is 30 degree. So that means the angle at A is also 30 degree. Angle at C there is 45 degrees. So the angle at B is 45 degree. Why? Because they are alternate interior angles. And we know that when lines are parallel, alternate interior angles are equal. So that means we know what are we supposed to draw. You have drawn it. Tell me, after drawing, what is the second step which we always do? Drawing के बाद हम next क्या करते हैं? Next process क्या होता है? Tell me that. दोस्त, ये मैंने आपको दिखाया लाइव क्लास. लाइव क्लास के साथ सबसे बड़ा गिफ्ट पता क्या है दोस्त? ये जो टीचर, बेस्ट टीचर जो लाइव क्लास ले रहे हैं, यही टीचर हमने इस किताब में बंद करके बच्चों को साथ में पैक करके दे दिए, ताकि बच्चा इन टीचर्स को 1 बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार सुने, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, उसका कंसेप्ट क्लियर कर सके. सबसे बड़ी चीज है दोस्त. आज बहुत सारी एजुकेशन एकेडमीज अपने आप में दावा कर रही है. कोई कहता है मैं एनिमेशन के जरिए पढ़ाऊंगा, कोई कहता है मैं बेस्ट टीचर प्रोवाइड करूंगा, कोई कहता है मैं बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा. बहुत सारे इंस्टीट्यूशन वादा कर रहे हैं, लेकिन एजुटेक क्या कह रही है? एजुटेक आपके बच्चे को 50 सवाल है एक्सरसाइज में, तो 50 वीडियो बना के दे रही है. 50 सवाल बच्चे को लिखने को बोल रही है. और इवन एक पेरेंट भी उन सवालों को चेक कर सकता है कि मेरे बच्चे ने सही लिखा है कि गलत लिखा है. वो खुद QR कोड स्कैन करके चेक कर सकता है. एक पेरेंट भी एक टीचर की तरह, एक मेंटोर की तरह बच्चे के लिए काम कर सकता है. तो ये दोस्त बेस्ट वे है, बेस्ट फायदा है हमारे एजुटेक के साथ. दोस्त, इस तरह से ये लाइव क्लासेस ली जा रही है, मतलब बच्चों को एक एक चीज प्रैक्टिकली डायग्रामेटिकली बना करके दिखाई जा रही है, समझाई जा रही है उस क्लासेस के जरिए. ये एनिमेशन का फायदा है दोस्त. एनिमेशंस को यूज किया जा रहा है और बेस्ट टीचर्स इसके लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं. बेस्ट टीचर्स के साथ बच्चा लाइव क्लासेस ले रहा है. और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं दोस्त, हम लोग एक बहुत बढ़िया इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी मार्केट में लेके आ चुके हैं दोस्त. वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कैसे काम करेगा? अब मैं इंग्लिश स्पीकिंग की बात करूं तो मुझे लगता है हर घर की जरूरत है. वो जिस बच्चे को इंटरव्यू के लिए जाना है उसको भी इंग्लिश बोलना सीखना है, एक हाउसवाइफ है उसको भी इंग्लिश बोलना सीखना है, एक जॉब कर रहा है बंदा उसको भी इंग्लिश बोलना सीखना है, एक बिजनेसमैन है उसको भी इंग्लिश बोलना सीखना है. मतलब आज हर घर की जरूरत बन गया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स. और इसी तरह से कंपनी इसी QR कोड पैटर्न के ऊपर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ले आई है, जिसमें बच्चे मतलब QR कोड को स्कैन करके हम इंग्लिश भी बोलना सीख सकते हैं दोस्त. मतलब आज हजारों कोर्स है मार्केट में, हजारों कोर्स है मार्केट में, लेकिन हम डिफरेंट कैसे हैं मैं आपको वो बताना चाहता हूं. क्योंकि हम सिर्फ बच्चे को पढ़ना नहीं सिखा रहे हैं, हम उसको बोलना सिखाएंगे. विजुलाइज मतलब उसको सामने वीडियो के जरिए सिखाया जाएगा कि इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, इसको बोलना कैसे है, इसका मतलब क्या है. मैं आपको छोटा सा वीडियो वो भी दिखाता हूं दोस्त, कैसे हम इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं. यस, Hey friends, I'm Behram. Namaste, I'm Neha. Now, you've already seen how we've greeted you. But if you meet your friend or a relative after a long time, जब तुम तुम्हारे दोस्त या रिलेटिव को बहुत समय के बाद मिलते हो, तभी how would you talk? आप कैसे बात करोगे And what would you talk? और आप क्या बात करोगे? So, let Neha and Behram take you to this conversation in English and हिंदी. terrific. So here we go. How have you been? क्या हालचाल है? Fantastic. This is the first statement that you have. Now, you can also say, what's new? क्या नया है जिंदगी में? Arey wah, that's amazing. Continuing from there, you can say, how's life? जिंदगी कैसी चल रही है? This you say to a very close friend. How's life? And then you continue the conversation by saying, how are things going? सब कैसे चल रहा है?
दोस्त इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तो मैंने एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाया, इसी तरह के 35 चैप्टर उसमें कवर अप किए गए हैं। बहुत डिटेल्ड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स दिया जा रहा है, जो कि मैं समझता हूं कि बच्चा रोज 15-20 मिनट, आधा घंटा भी रोज करता रहेगा, उसको 6-8 मतलब 5-6 महीने में पूरा इंग्लिश में वो फ्लुएंसी बना सकता है, वो प्रोनाउंसिएशन ठीक कर सकता है, वो ग्रामेटिकली स्ट्रांग हो सकता है, मतलब उसको पूरी उस पर लैंग्वेज में पकड़ बन सकती है दोस्त। इसके साथ साथ एक बहुत बढ़िया चीज एजुटेक और लेके आ रहा है, दैट इज MS ऑफिस एडवांस। अब उसका फायदा कैसे है दोस्त, मतलब आज हर बच्चे को MS ऑफिस सीखना पड़ता है दोस्त। आज कई बार हम इंस्टीट्यूट पे जाके पढ़ते हैं, कई बार ऑनलाइन के जरिए उसमें भी पढ़ रहे हैं, लेकिन होता क्या है उसमें हजारों कमांड्स हैं, बच्चे को हर कमांड क्लियर नहीं होती, और जब वो इंटरव्यू के लिए जाता है कोई एक कमांड पूछी जाती है तो उसको कमांड का पता ही नहीं होता ये कमांड कैसे काम करती है। लेकिन एजुटेक में फायदा क्या होने वाला है दोस्त, एजुटेक में बच्चे को ये डिजिटल बुक्स दी जाएगी, QR कोड वाली बुक्स दी जाएगी, बच्चा देख रहा है, QR कोड स्कैन कर रहा है और एक एक कमांड को स्टेप बाय स्टेप लर्न कर रहा है। ये सबसे बढ़िया फायदा होने वाला है दोस्त। कैसे वो काम करेगा, मैं आपको एक छोटा सा क्लिप MS ऑफिस का भी दिखाता हूं दोस्त। यस, Hello and welcome back friends. In this session we'll see more interesting features. पहले देखते हैं presentation options and views change कैसे करते हैं. Step wise देखते हैं. To change the views, go to the view option in the ribbon. और अब extreme left पे देखेंगे presentation views का group है, right? इसके अंदर we have multiple options of changing the view of the presentation. यहाँ अभी हर एक view options का looks देखते हैं. Starting with the normal view, the outline view, slide sorter, notes pages and reading view. इनमें से जो भी व्यू ऑप्शन हमें रखना है डिपेंडिंग ऑन हमें क्या प्रेजेंट करना है और कैसे प्रेजेंट करना है वो हम रख सकते हैं, राइट? इजी है ना? नाउ फर्दर लेट्स सी हाउ डू वी चेंज द साइज ऑफ द स्लाइड. नाउ हियर्स द स्लाइड. देखते हैं अगर हमें इसका साइज चेंज करना है तो कैसे करें. वील गो स्टेप वाइज. पहले तो डिजाइन टैब पे सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम द टूल बार रिबन एंड देन ऑन द एक्सट्रीम राइट ऑफ द रिबन वी कैन सी द ऑप्शन स्लाइड साइज, राइट? यहाँ ऑलरेडी प्रीसेट साइजेस है और हम हमारे स्लाइड का साइज कस्टमाइज भी कर सकते हैं खुद से. पहले स्टैंडर्ड साइज चेक करते हैं. यहाँ डायलॉग बॉक्स के अंदर मैक्सिमाइज का ऑप्शन. इसी तरह से MS ऑफिस सिखाया जा रहा है, एक एक पॉइंट टू पॉइंट उसको क्लियर किया जा रहा है दोस्त. ये बेस्ट ऑप्शन बनता जा रहा है एजुकेशन इंडस्ट्री में. अगर मैं बात करूं दोस्त, हम ऑफलाइन इंस्टीट्यूट पे भी बच्चों को पढ़ा के देख लिया, ऑनलाइन पे भी पढ़ा के देख लिया. पिछले साल का जब मैं स्टडी कर रहा था कि पिछले साल का महाराष्ट्र का मैं एक सिनेरियो देख रहा था कि महाराष्ट्र में पिछले साल 17 लाख बच्चों ने SSC का एग्जाम दिया. अब बढ़िया कॉलेजेस में उन बच्चों को एडमिशन मिलने वाला है जिनके 85 या 90% से अबव मार्क्स हैं. दोस्त आप बिलीव नहीं करेंगे कितने बच्चों ने 85% से अबव स्कोर किया. आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि 17 लाख में से सिर्फ 60,000 बच्चों ने 85% अबव स्कोर दिया और 2.5 लाख बच्चे उसमें फेल हो गए और बाकी बच्चे इसी मिडिल स्टैंडर्ड में रह गए 50%, 60%, 70%, 80%. ऐसा नहीं है कि उनके पेरेंट्स ने पैसा खर्च नहीं किया, ऐसा नहीं है कि उनके पेरेंट्स ने उनको बेस्ट स्कूलिंग नहीं करवाया. उनके पेरेंट्स ने उनको बेस्ट स्कूलिंग करवाया, बेस्ट एजुकेशन देने की कोशिश की, लेकिन फिर भी स्कोर्स नहीं आए. आगे एडमिशन लेने में बड़ी मुश्किल हुई होगी दोस्त. लेकिन ये मुश्किल का सोल्यूशन क्या है? ये मुश्किल का सोल्यूशन है सेल्फ स्टडी प्रैक्टिस. सेल्फ स्टडी प्रैक्टिस वो तब हो सकती है जब बच्चा सेल्फ स्टडी से मोटिवेट होकर के स्टडी करता है, तो जब उसको बार बार सीखने की कोशिश करता है. एंड एजुटेक उसमें हेल्प कर रहा है बच्चों को उस चीज़ों को प्रैक्टिस करने में, सीखने में, आगे बढ़ने में और उनको कंसेप्ट को क्लियर करने में, समझने में. दोस्त मैं आपको यही कहूंगा, निर्णय आपका है, लाइफ आपकी है, आपके बच्चों की है, निर्णय आपको ही लेना है कि हम अपने बच्चों का एजुकेशन स्टैंडर्ड कैसा बनाना चाहते हैं, वो आपने ही सोचना है. दोस्त मैं यही कहूंगा कि आप जल्दी अपने बच्चों के लिए डिसाइड कीजिए ताकि आपके बच्चों का फ्यूचर आप क्रिएट कर सकें. दोस्त इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि एजुटेक अपने लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर बनने का भी मौका दे रही है, इंडिपेंडेंट चैनल पार्टनर के रूप में काम करने का भी मौका दे रही है. ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है और शायद ये आने वाले समय की बहुत बड़ी क्रांति होगा. थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच. जल्दी फिर दोबारा मुलाकात होगी. तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने में व्यस्त रहिए. थैंक यू ऑल ऑफ यू.